हाय एवरीवन, वेलकम टू बीएक्सपी क्लासेस। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। नंबर सिस्टम का जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। एनसीईआरटी का मैथ का सॉल्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है, के क्लास 9th का। और जितने भी भाई लोग हैं सब लोग सेक्शन ए में है, क्योंकि जो भी इस वीडियो तक पहुंचा है भाई वो टॉपर है, ठीक है। तो सब भाई लोग सेक्शन ए में है, ठीक है। भाई लोग सब लोग सब्सक्राइब कर दो और आज सॉल्यूशंस देखते हैं, ओके। तो हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ठीक है। ये बार का मतलब तो तुम लोग जानते हो भाई, मैंने बता रखा है, ठीक है। फिर भी लेकिन मैं इस न्यू क्वेश्चन है तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ। 0.142857 बार। इसका मतलब होता है भाई ये कि इतना इतना नंबर के बाद 57 के बाद फिर से ये रिपीट करने लग जाएगा। जितना जितना तक ये बार लगा हुआ होता है भाई, वो नंबर रिपीट कर रहा होता है उसमें, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि 1/7 0.142857 रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कहता है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर, ठीक है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब कह रहा है कि तुम्हें वो जो लॉन्ग डिवीजन करना होता है, जैसे 7 को 1 से डिवाइड दे दो, उसके बाद ये वैल्यू आ रहा है, तो ये बिना किए हुए तुम्हें बताने कह रहा है कि प्रिडिक्ट करने कह रहा है कि तुम बताओ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है। और कह रहा है कि इफ सो, अगर अगर कर सकते हो तो कैसे, हाउ, बताओ। और उसके बाद एक हिंट दिया हुआ है कि स्टडी द रिमाइंडर्स while finding the value of 1/7 केयरफुल्ली, ठीक है। कह रहा है कि इसमें दिमाग में रखना है कि 1/7 का जो वैल्यू है वो हम लोग इसका जो रिमाइंडर्स आ रहा था, जो इसका ये वैल्यू आ रहा था, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमें पता करना है। तो जैसे देख सकते हो 2/7 है, 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं क्या, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ सेम करेंगे। 2 × 1/7 का वैल्यू हमें पता है 0.142857, और ये रिपीट कर रहा है नंबर 1/7 इज इक्वल टू, तो मैंने ये नंबर लिख दिया, ठीक है। देख रहा है तो इसमें देख सकते हो, इसलिए हमने 2 × 0.142857 किया है। ये चूंकि रिपीट कर रहा है तो इस तरह सेम रिपीट करता जा रहा है। जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो देख हमने मतलब जो वैल्यू आया 0.285714, फिर 285714, ये रिपीट करते हुए सेम आ रहा है। तो ये वाला जो इतना नंबर है ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आ रहा है तो सेम हम इसको भी 0.28 पे बार लिख सकते हैं, ओके। इस तरह हम लिख सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली आ जाओ, मैंने सिमिलरली जो करके रखा है 3/7 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1/7। तो इधर सेम मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 428571, ये रिपीट कर रहा है इतना नंबर 71, तो इसलिए हमने 0.428571 पे बार लगा दिया, ये हमारा नंबर रिपीट कर रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4/7। तो 4/7 के लिए भी 4 × 1/7 हमने किया। तो 4 × 1/7 का वैल्यू आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। 1/7 का वैल्यू 0.142857 पे बार का मतलब भी पता हो गया होगा, ठीक है, ये हो गया। तो 4 × इतना मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि 0.571428, इस नंबर के बाद फिर से ये रिपीट करने लगता है, इसलिए हमारा जो आंसर आता है 0.571428 पे बार, ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर हम आता है 5/7 पे देखने के लिए। चलो आ जाओ 5/7 देखते हैं। 5/7 को भी सिमिलरली इसी तरह हम लोग करेंगे। 5 × 1/7, 1/7 का वैल्यू फिर से मैं आपको बता दूं 2857 बार 1/7 का वैल्यू, ओके, ये 1/7 का वैल्यू है। तो इससे हम जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 × इतना, तो हम देखते हैं कि 714285 के बाद इस नंबर के बाद ये नंबर फिर से रिपीट करने लग जा रहा है। तो ये हमारे जो वैल्यू 0.71428 पर पे हम लोग बार लगा दे रहे हैं, ये हमारा 5/7 का आंसर है, ओके।
तो इस तरह से हम इस वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। 6 × 1/7, 6/7 को 6 × 1/7, 6 इंटू इतना करने के बाद 8571428 42 के बाद यहाँ तक ये नंबर आने के बाद फिर से ये नंबर रिपीट करने लग गया, ठीक है। ये नंबर यहाँ से रिपीट करने लग गया, तो इस नंबर को हमने 0.857142 पे बार लगा दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। वो जब 1/7 का हमें पता है 0.142857 पे बार बार मतलब तो आपको पता है ना कि ये इस नंबर के बाद फिर ये रिपीट कर रहा है ये नंबर, इसलिए मैंने बार लगाया। तो इसी तरह मैंने 2/7, इसी तरह हमने 2/7 निकाला, 3/7 निकाला, 3/7 निकाला, 4/7 निकाला, 5/7 निकाला एंड 6/7 निकाला। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमें एक्चुअली उतना बड़ा डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, लाइक शेयर एंड कमेंट, ओके। कुछ भी डाउट हो रहा है भाई कमेंट करो, मैं जरूर जवाब दूंगा भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।